बच्चों, उत्साह कविता का भावार्थ बताने जा रही हूँ मैं। आशा आप इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, पहले हम पाठ का चित्रण समझ लेते हैं। उत्साह कविता एक आवाहन गीत है जिसमें बादल के दो रूप प्रस्तुत किए गए हैं। एक रूप में बादल को लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया है, दूसरे रूप में बादल को क्रांति चेतना का प्रतीक माना गया है। तो बच्चों, उत्साह कविता जो है एक आवाहन गीत है, यानी ये एक ऐसा गीत है जिसमें आह्वान किया जा रहा है, पुकारा जा रहा है लोगों को। ठीक है, बुलाया जा रहा है, जिसमें कवि ने बादल के दो रूप बताए हैं। पहला रूप जिसमें बादल लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया है, और दूसरे रूप में बादल को क्रांति चेतना का प्रतीक माना गया है। कवि बादलों के गर्जन तर्जन के साथ बरसने को कहता है, जिससे सारे संसार को नया जीवन जीने की प्रेरणा मिले। बादलों से मूसलाधार तथा घनघोर वर्षा करने को कहा गया है। तो कवि बादलों से क्या कह रहा है? गरजने को, गर्जन के साथ बरसने को कह रहा है वो। ठीक है, यहाँ कवि हल्की फुहार या रिमझिम इस तरह से बरसने को नहीं कह रहा। ऐसा कहता तो वो शब्द बड़े कोमल होते हैं ना, लेकिन गरजने के साथ बरसना, यही वो बात है जो हमारे सबके मन में उत्साह पैदा करेगी, है ना। उस गर्जन के साथ लोगों में नए जीवन की प्रेरणा भरेगी। बादलों से मूसलाधार तथा घनघोर वर्षा करने को कहा गया है कि बादल खूब गरजो और बरसो। तो बादलों से मूसलाधार और घनघोर वर्षा करने को क्यों कहा गया है? क्योंकि तपती धरती पे, धरती जो है सूर्य के ताप से बहुत ही गर्म हो चुकी है, और इस तपती धरती के प्राणियों को, जनजीवन को बचाने के लिए बादलों को मूसलाधार और घनघोर वर्षा करनी ही पड़ेगी। वो ही यहाँ के सभी प्राणियों में नया जीवन भर देंगे। ठीक है ना। बादलों के रूप रंग स्वभाव की प्रशंसा करते हुए कवि कहते हैं कि बादल बहुत सुंदर हैं। बादल घुंघराले बालों के समान सुंदर हैं। तो यहाँ पर कविता में बादलों के रूप रंग की भी प्रशंसा की है कवि ने। बादल तो वैसे भी निराला जी का बड़ा प्रिय विषय रहा है। बादलों पे इन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। तो बादलों को कैसा बता रहे हैं? घुंघराले बालों के समान सुंदर। बादल हृदय में बिजली की शोभा को समाये है। तो जब बादल आते हैं, आप देखते हो ना, कहीं अंदर से, उसके भीतर से बिजली चमक रही होती है ना। तो उस बिजली की शोभा को वो बादल अपने हृदय में समाये हुए हैं। नवीन सृष्टि का जनक बादल है। नवीन सृष्टि यानी नई सृष्टि का जनक कौन है? बादल। ये सृष्टि जो है बादल से तो बन रही है ना। जब बादल से पानी बरसता है तभी तो नया जीवन, अंकुर होते हैं जो, वो फूटते हैं, है ना, नया जीवन पलता है। बादल जल रूपी नया जीवन देने वाला तथा अंतःकरण में वज्रपात सी अपार शक्ति को छिपाए है। तो बादल जल रूपी नया जीवन भी देता है, और अपने अंदर वज्रपात सी एक अपार शक्ति को भी छिपाए है। एक विध्वंसक शक्ति को भी वो छिपाए हुए हैं। संसार को नई प्रेरणा व नव जीवन देने वाले बादल गरजो और बरसो। तो कवि क्या कह रहा है कि संसार को नई प्रेरणा और नया जीवन देने वाले बादलों गरजो और बरसो।
कविता का शीर्षक उत्साह इसीलिए रखा गया है क्योंकि बादल गरज गरज कर मानव हृदय में नया उत्साह, जोश और कुछ नया करने का उत्साह जगाते हैं, है ना। बादल का इस कविता का शीर्षक भी उत्साह इसीलिए रखा गया है क्योंकि जब बादल गरजते हैं तो मानव हृदय में नया जोश भर जाता है, नया उत्साह भर जाता है। ठीक है। तपती धरती पे सभी प्राणियों को एक सुकून मिलता है जब बादल गरजते हैं। हमारे मन में एक उत्साह, एक जोश भर जाता है कि हाँ, अब बारिश आने वाली है और इस गर्मी से हमें निजात मिलेगी, है ना। बादल पुरुषत्व और क्रांतिकारी भाव का प्रतीक बन प्रेरणादायी हैं। तो क्रांतिकारी भाव का प्रतीक भी हैं बादल। तपती धरती से सभी जीव विकल हो उठे हैं। तो सूर्य के ताप से धरती जो है इतनी तप रही है कि सभी जीव जो हैं, यहाँ के प्राणी जितने भी हैं, इंसान हैं, फसलें हैं, पेड़ पौधे हैं, छोटे जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, सभी विकल हो उठे हैं, सभी बेचैन हो उठे हैं। मनुष्य हृदय में सुख भरने वाले बादलों से कवि आकाश को घेर घेर कर गरजने बरसने को कह रहा है। तो मनुष्य के हृदय में सुख भरने वाले ये बादल, तपती जब धरती बहुत तप रही होती है, बहुत गर्मी पड़ रही होती है और उस समय हमें बादल दिख जाते हैं आते हुए, तो हमारे मन में एक सुख के भाव आने लगते हैं, है ना। कहीं ना कहीं हमें उन बादलों को देख के सुकून मिलने लगता है। हमारे अंदर एक उम्मीद जाग जाती है, एक उत्साह भर जाता है, जोश, कि अब इस गर्मी से हमें निजात अवश्य मिलेगी। तो मनुष्य हृदय में सुख भरने वाले हैं ये बादल, जिनसे कवि आकाश को घेर घेर कर गरजने बरसने को कह रहा है। तो कवि कह रहा है कि इस अंतहीन आकाश में बादलों, तुम भी बच्चे की कल्पना की तरह अंतहीन हो जाओ और सारे आकाश को घेर कर बरसो, गरजो। सभी भयंकर गर्मी से बेचैन और परेशान हैं, इसलिए आकाश की अनजान दिशा से आए घने बादलों से कवि मूसलाधार वर्षा की आकांक्षा रखता है। तो सभी भयंकर गर्मी से परेशान हैं, बेचैन हैं, इसलिए आकाश की अनजान दिशा से आए घने बादलों से कवि क्या आकांक्षा रखता है? मूसलाधार वर्षा की, कि तेज़ बारिश हो और इस तपती धरती पे हमें थोड़ा सुकून मिले, को थोड़ा चैन मिले। तो बच्चों, ये था पाठ का चित्रण। तो बच्चों, शुरू करते हैं अब कविता को। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। तो कवि यहाँ पर बादलों को गरजने को कह रहा है कि बादल गरजो। घेर घेर घोर गगन, गगन यानी आकाश को पूरी तरह से घेर लो। घोर यानी भयंकर तरीके से आकाश को घेर लो। धाराधर ओ, धाराधर, धारा को धरने वाला अर्थात बादल, बादल के लिए ही धाराधर शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। तो बादलों से कह रहा है कि इस पूरे गगन को घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। तो यहाँ पर कवि जो है बादलों के रूप की, स्वरूप की बात कर रहा है कि बादल कैसे दिख रहे हैं। ललित ललित, ललित यानी, ललित का अर्थ होता है सुंदर या मनोहारी। तो यहाँ कहा गया है कि ललित ललित काले घुंघराले, बादल किस तरह से दिख रहे हैं? ललित ललित, सुंदर सुंदर, मनोहारी हैं और काले घुंघराले हैं। जैसे बाल होते हैं ना काले घुंघराले, छल्लेदार, इस तरह से बादल हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, तो कैसे दिख रहे हैं? बाल कल्पना कैसे हैं, बिल्कुल
बाल कल्पना यानी किसी बालक की कल्पना हो, जैसे जो थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है और उनका कोई मतलब बादलों का कोई एक खास स्वरूप नहीं है, वो थोड़ी थोड़ी देर में रूप बदलते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो बालक की कल्पना भी ऐसी होती है जो थोड़ी थोड़ी देर में बदलती रहती है। विद्युत छवि उर्मे, और ये बादल अपने उर्मे यानी हृदय में क्या लाए हैं? विद्युत, बिजली। आपने देखा होगा ना, बादलों में जब भी बादल घिरते हैं तो बिजली अवश्य चमकती है। तो ये अपने उर्मे यानी हृदय में बिजली को छिपा कर लाए हैं। ठीक है, बिजली की शोभा को अपने अंदर समाये हुए हैं। कवि नवजीवन वाले, तो यहाँ पर बादलों को कवि के रूप में भी कहा गया है कि आप नया जीवन देने वाले कवि के समान हो। बादलों को कवि के समान भी कहा गया है जो नया जीवन देने वाले हैं। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। वज्र छिपा, वज्र यहाँ बिजली को ही कहा गया है, विद्युत को, आकाशीय बिजली को ही वज्र कहा गया है यहाँ पर, कि वो जो तुम बिजली अंदर छिपा के लाए हो, नूतन कविता फिर भर दो, यानी उससे नूतन कविता, नई कविता का सृजन कर दो, नई कविता बना दो, जिससे लोगों के मन में उत्साह जगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर बादलों से कहा जा रहा है कि वो खूब गरजें और बरसें। ठीक है, उनके हृदय में जो वो बिजली समा के लाए हैं, वो बिजली से क्या हो रहा है? लोगों में उत्साह भर रहा है। इसी तरह से वो चाहते हैं कि कवि के रूप में भी ये बादल सब में उत्साह भर दें और अपनी नई कविता का सृजन करें। बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल का अर्थ है यहाँ पे बेचैन, उन्मन जिनमें उदासी भरी है। ठीक है, उन्माद है हृदय में जहाँ। विश्व के निदाग के सकल जन, यानी सारे विश्व के जन हैं, जो सारे जन, उन सभी के मन में बेचैनी है, उदासी भरी हुई है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तो यहाँ बादलों से कह रहा है कि तुम किसी अज्ञात दिशा से आए हो, अनंत यानी आकाश के घन। हे बादलों, तुम किसी अज्ञात दिशा से आने वाले हो। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, इस तपती धरा को जल से फिर से शीतल कर दो। बादल गरजो, तो यहाँ कवि कह रहा है कि बादल गरजो और मूसलाधार बरसो, ताकि सूर्य की गर्मी से तपती धरती पर, जहाँ सारा जनजीवन जो है, सभी प्राणी बेचैन है गर्मी से, वो तुम्हारे जल से शीतल हो जाए, उनको कुछ चैन मिले, उनको सुकून मिले। ठीक है ना, तो बादल को यहाँ क्या, जल बरसाने वाली शक्ति कहा गया है ना, जल बरसाने वाली शक्ति, और प्यासे पीड़ित लोगों को सुकून देने वाली, उनकी इच्छाएं पूरी करने वाली शक्ति है बादल। ठीक है ना, इसलिए कवि कह रहा है कि बादल गरजो और खूब बरसो, इस तपती धरा को शीतल कर दो। लोगों में जो बेचैनी है उसको समाप्त कर दो, और लोगों के मन में क्या भर दें? बताओ, क्या भरना चाहता है कवि इस कविता के द्वारा? क्रांति चेतना। ठीक है, लोगों के मन में एक उत्साह भर दो,
क्रांति की चेतना भर दो। ठीक है, इसीलिए तो इस कविता का नाम है उत्साह, क्योंकि ये लोगों के मन में उत्साह भर रही है, उम्मीद जगा रही है। ठीक है ना। चलो बच्चों, अब मैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगी अगली वीडियो में।